हेलो एवरीवन। इस सेशन में बेसिकली मैं सॉल्व करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लॉज ऑफ मोशन का लिया हुआ है। जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, मीन्स एडवांस छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे जेईई मेंस एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो। लॉज ऑफ मोशन से कुछ क्वेश्चंस मैंने आज डीपीपी की तरह लिया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है जो बच्चों को मैं ऑफलाइन डीपीपी सॉल्व करने के लिए देता हूँ, उसी में से मैंने पिक किया है। अराउंड 30 क्वेश्चंस थे, उसमें से 8-10 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया है। तो मैं ट्राई करूंगा ऐसे 8-10 क्वेश्चंस का डीपीपी टाइप का, जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हो, जिसमें कुछ क्वेश्चंस में क्रिटिकल थिंकिंग हो, कुछ बेसिक वाले क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों को बहुत टाइप का प्रॉब्लम रहता है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो जनरली जो मैं ऑफलाइन में दिक्कत देखता हूँ बच्चों में, और बच्चा जिन क्वेश्चंस में सोचने में गलती करता है कुछ ना कुछ, मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को पिक किया हूँ। आप चेक कीजिए ये सब क्वेश्चंस अगर आप कंफर्टेबली बनाते हैं। अगर 8-10 क्वेश्चंस में से अगर 10 क्वेश्चन है, अगर आप 6 भी बना लेते हैं तो आप ठीक ठाक सिचुएशन में हैं। अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या दिया हुआ है? 2 blocks each having mass m rest on frictionless surface as shown in the figure. If the pulleys are light and frictionless and m on the incline is allowed to move down, अगर ये मास को अलाउ किया जा रहा है नीचे मूव करने के लिए, ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस है तो ये मास टिकेगा नहीं, ये स्लाइड हो जाएगा नीचे। ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, अगर फिक्स नहीं होता तो वेज का केस हो जाता, सवाल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। मेनली हम मेंस लेवल सवाल उसको कंसिडर नहीं कर पाते देन। लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये नीचे स्लाइड होगा तो ये वाला मास लेफ्ट को जाएगा। एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा इतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। स्ट्रिंग को पुल कौन करेगा? यहाँ पे टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन जरूरत नहीं है, और यहाँ पे पेयर में टेंशन लगेगा। ब्लॉक पे mg डाउनवर्ड है तो mg का एक कंपोनेंट यहाँ पे mg साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा। ऑब्वियसली mg साइन थीटा ज्यादा बड़ा है टेंशन से, इसीलिए तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इक्वेशन लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू ma, ये फर्स्ट इक्वेशन। और इस ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, that is tension T is equals to ma, सेकेंड इक्वेशन। कट करेंगे mg sin थीटा is equals to 2ma, मास कैंसल कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल गया a equals to g/2 sin थीटा, और हमें टेंशन पूछ रहा है तो सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं वैल्यू, सो t equals to ma, सो t इक्वल्स टू mg साइन थीटा डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, होपफुली आपसे बना होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 2 blocks of masses 5 kg and 2 kg are connected by a massless string as shown in the figure. A vertical force F is applied on 5 kg block. Find the value of F if the tension in the string is 40 न्यूटन। इस क्वेश्चन को देख करके मुझे HCV का लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर का 2 बंदर वाला सवाल याद आता है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा बाद में। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा या आप इसको समझ पाएंगे तो उस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। बट वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, वहाँ पे पूछा हुआ है रेंज ऑफ फोर्सेज, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो वो सवाल भी आप बना पाएंगे इजीली। यहाँ पे टेंशन जो है वो दिया हुआ है 40 न्यूटन, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन होगा एज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है। मास अगर होता तो डिफरेंट सिनेरियो होता। सवाल सिंपल सा हो गया। 2 kg ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है 2g mg, एक्सेलरेशन a अपवर्ड है, t का वैल्यू हमको पता है t माइनस 2g इक्वल्स टू 2a, सबका वैल्यू पुट करेंगे। 40 g का वैल्यू 10 लेंगे, 20 g इक्वल्स टू 2a, सो 20 इक्वल्स टू 2a, a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया।
अब एक्सेलरेशन आ गया तो ये फोर्स इजीली आ जाएगा। अब चाहे तो इस ब्लॉक पे जो फोर्सेज लग रहा है उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, टी नीचे 5g नीचे, देन तो भी आंसर आएगा। मैं इसको पूरे को एज ए सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं और पूरे सिस्टम का मास है 7 kg, फोर्स ऊपर लग रहा है, 7g नीचे की तरफ लगेगा। F माइनस 7g इक्वल्स टू 7a, F इज इक्वल्स टू 7g प्लस 7a। g और a का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों 10 है, सो 140 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट है। अब ट्राई कीजिए, HCV वाला सवाल 2 बंदर वाला आपसे बन जाएगा अब। सो नेक्स्ट में ये सवाल अच्छा है, ये सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट यूजुअली मैं देखता हूं इसमें बच्चा मिस्टेक करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सवाल अच्छा है। आप पहले इसको ट्राई कर लें, फिर देन आप सोल्यूशन ऑब्जर्व करें इसका। बॉडी ऑफ मास m is kept stationary on a rough inclined plane. Rough inclined plane है, inclination theta. The magnitude of force acting on the body by the inclined plane. कितना फोर्स लग रहा है बॉडी पे वो हमें पूछ रहा है। इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, ये एंगल थीटा है, mg नीचे की तरफ लगेगा, mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इधर लगेगा, एक कंपोनेंट mg कॉस थीटा यहाँ पे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर और फ्रिक्शन लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब चाहिए नेट फोर्स, तो नेट फोर्स का मतलब यहां पे है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इंक्लाइंड प्लेन कौन कौन सा फोर्स ऑफर कर रहा है? एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा और फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे mg साइन थीटा के बराबर। और दोनों फोर्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा और रिजल्टेंट हो जाएगा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। सो लिखेंगे f नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, सो mg कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस mg साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आप mg कॉमन ले सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में 1 हो जाएगा और उसका रूट भी 1 ही होगा, सो हमारा आंसर हो जाएगा mg। कितने बच्चों का करेक्ट हुआ आप कमेंट करके बताइए ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत साल पहले पूछा हुआ है, उसके बाद जेईई मेंस में भी पूछा, अभी तो लोकल एग्जाम सब में भी पूछने लगे हैं और हर जगह पे आपको ये सवाल दिख जाएगा। सवाल सिंपल है, द पुलीज एंड द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। नेग्लिजिबल मास का मतलब ये हुआ कि सिंपल स्ट्रिंग पुली सिस्टम जो हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में, उसका कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन नहीं है, सो रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा नहीं। तो सिंपल सोचेंगे यहाँ पे फॉर द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी, यहाँ पे टेंशन लगेगा, यहाँ पे लगेगा mg, यहाँ पे भी लगेगा टेंशन, यहाँ पे भी लगेगा mg। ठीक है, ये सोचना है नहीं, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग इस तरीके से दिख रहा है तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन होगा, यहाँ पे भी टेंशन t, यहाँ पे भी टेंशन t। टेंशन का कंपोनेंट आएगा t cos थीटा इधर से और ये भी एंगल थीटा होगा सिमेट्रिकली, तो t cos थीटा इधर से भी कंपोनेंट आएगा और नीचे लगेगा रूट 2mg। सब कुछ इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2mg के बराबर हो जाएगा और t दिया है mg, तो 2mg cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2mg के बराबर होगा। mg कैंसल हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। In figure shown, all surfaces are smooth. A force F equals to 2mg is applied acting on a block A. If R is contact force between the A and B and A is acceleration of B, then 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? एक मैं क्या देखता हूँ, बहुत बार सवाल पूछ चुके हैं लोग कि MCQ प्रैक्टिस कब करने वाले हैं या
जनरली ऐसे टाइप के सवाल वो लोग करते हैं जो अनअवेयर होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। एमसीक्यू कब करने वाले हम प्रैक्टिस? ये एमसीक्यू नहीं है। अगर ये मैं ऑप्शंस को यहां पे कवर कर दूं तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये ऑप्शन है यहां पे, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया जिसको एमसीक्यू काउंट करते हैं लोग। क्या मैं बिना सॉल्व किए हुए ये 4 में से कोई भी एक ऑप्शन मार्क कर सकता हूं? कभी नहीं। और जो लोग ऐसा करते हैं उसको हम तुक्का लगाना बोलते हैं। मैं कितनी बार एक्सपेरिमेंटली ऐसा करके देख चुका हूं। जब बच्चों के सामने में ऑप्शन होता है तो बहुत सारा ऐसा बच्चा कुछ ना कुछ रैंडम ए बी सी मतलब कुछ भी बोलते हैं अनाप शनाप। एट द सेम टाइम जैसे मैं ऑप्शन हटा देता हूं, बोलती बंद। ठीक है, तो जब रैंडम एबीसीडी बताते हैं तो उसको तुक्का लगाना बोलते हैं। तो यहां पे ऑप्शन है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम सॉल्व करेंगे और जब हम पूरा रिजल्ट फाइनल कैलकुलेट करेंगे और हम अगर करेक्ट हैं तो डेफिनेटली इस 4 में से कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। और अगर मैच नहीं कर रहे, या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शंस गलत है, या वो क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन हो जाएगा या ड्रॉप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। हम हमेशा पढ़ते जो है वो सब्जेक्टिव ही पढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्टिव किसी चीज को नहीं पढ़ते हैं, है ना। और कॉन्सेप्ट लगाने के बाद जो हम आंसर निकालते हैं उसको हम मैच करते हैं 4 ऑप्शन में से कि कौन सा मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन मुझे अच्छा दिख रहा है ये, क्योंकि इसमें चांस है बहुत सारा बच्चा मिस्टेक कर सकता है इस सवाल में। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, पहले आप ट्राई कर लेंगे, देन वेट करेंगे मेरे सॉल्व करने का, एंड देन आप मैच करेंगे आंसर। चलिए, ब्लॉक पे फोर्स F लग रहा है तो ऑब्वियसली इसका हॉरिजॉन्टल में कुछ एक्सेलरेशन होगा। सपोज AX एक्सेलरेशन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे X डायरेक्शन, इसको मैं Y डायरेक्शन ले रहा हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओनली फोर्स है F, सो F इज इक्वल्स टू 2mAx हो जाएगा। और 2mg फोर्स का वैल्यू दिया है, सो 2mAx मास कैंसल हो जाएगा, 2 भी कैंसल होगा, सो एक्सेलरेशन इन X डायरेक्शन जो आया वो g आया। बहुत बच्चे के दिमाग में आएगा XY डायरेक्शन क्यों डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है, क्या जरूरत था इसका, आपको कुछ देर में पता चल जाएगा ये। देन ब्लॉक बी मूव क्यों कर रहा है? ब्लॉक बी को ब्लॉक ए पुश कर रहा है इधर, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन R लगाएगा, ब्लॉक बी भी ए पे नॉर्मल रिएक्शन R लगाएगा। ब्लॉक बी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर रिएक्शन R लग रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन A है। पहला सवाल में हमें R पूछ रहा है, तो सिंपल फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और इसका वैल्यू g है तो m इंटू जी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। बट इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि R इक्वल्स टू एम जी 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑब्वियसली ऑप्शन सी एंड डी यहां से एलिमिनेट हो गया। अब यहां पे g या √2g, बच्चे अगर जल्दीबाजी करेंगे तो गलती करेंगे। ये देखिए, नेट एक्सेलरेशन ऑफ b पूछा है, तो बी पे एक और फोर्स लग रहा है यहां नीचे के तरफ mg। सरफेस स्मूथ है तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा, और अगर नीचे स्लाइड किया तो ये y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, mg इक्वल्स टू ma, m कैंसल हो जाएगा, सो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन जो आया ये भी g आया। तो इस ब्लॉक का x डायरेक्शन में ax एक्सेलरेशन है g, एंड y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ay, ये भी है g। दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, सो रिजल्टेंट हो जाएगा g² प्लस g² √2g। कितने बच्चों का करेक्ट हुआ कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल सवाल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया मैं कोई भी डिफिकल्ट सवाल इसमें नहीं लिया हूं, जो फंडामेंटल्स पे है वही सवाल मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। आपको फंडामेंटल अगर पता होगा तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। डजंट मैटर कि आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या कौन से बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सब फंडामेंटल वेक्टर्स आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड मास M आर लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, द फोर्स F इज अप्लाइड ऑन एट वन ऑफ इट्स एंड्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड्स, at which force is applied is। देखिए, इस सवाल को देख करके बहुत सारे बच्चे को लगता है
कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सवाल दे दिया, पता नहीं क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चन है। यूजुअली जो कंटिन्यूअस मास में इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है वो चेन वाला प्रॉब्लम होता है। पहली बार हम उसको वर्क एनर्जी पावर में बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वहाँ से इंटीग्रेशन पार्ट कंटिन्यू रहता है इन टॉपिक लाइक सेंटर ऑफ मास रोटेशन, ग्रेविटेशन या बाकी के सारे चैप्टर्स में आगे कैलकुलस फिजिक्स बेसिकली उसको बताते हैं हम लोग। तो सवाल सिंपल सा है, इसको एनालाइज करते हैं कि कोई भी टेबल है और इस टेबल पे एक कोई भी ऐसा ब्लॉक आप कंसीडर कर सकते हैं या कोई भी एक रोप कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहे तो रस्सी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक एंड पे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो फोर्स एंड से x डिस्टेंस पे यहाँ पे टेंशन कितना होगा ये पूछ रहा है। पूरा रस्सी का मास L दिया, लेंथ L दिया है और मास M दिया है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, इसको इधर जो राइट वाला पार्ट है इसको मैं मास M1 कंसीडर कर लेता हूं, लेफ्ट वाले पार्ट को मास M2, और इसको मैं इस तरीके से बना दूंगा M2 और ये M1, और बीच में एक मासलेस रस्सी लगा हुआ है जिसमें टेंशन हमको पूछ रहा है। इसको ऐसे हम ट्रीट करेंगे क्योंकि मासलेस रस्सी है, सो ये एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे जितना टेंशन लग रहा है उसी टाइप से ये भी सिस्टम बिहेव करेगा। फोर्स F, अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक्सेलरेशन ए फाइंड कर सकते हैं, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन चाहिए तो M1 M2 फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए सिंपल, हम यूनिटरी मेथड से इसका हम मास फाइंड कर सकते हैं। L लेंथ हैज M मास, देयरफॉर यूनिट लेंथ हैज मास M by L, देयरफॉर X लेंथ हैज मास M by L into X। तो हमारा M1 का वैल्यू आ गया, देयरफॉर रिमेनिंग लेंथ जो होगा वो L माइनस X हो जाएगा। इसका मास कितना होगा, M by L into L minus X, दैट इज इक्वल्स टू M2। M1 एंड M2 दोनों का वैल्यू हमें पता चल गया। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द फोर्स F इज अप्लाइड एट वन ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा T पूछ रहा है तो हम डायरेक्टली सेकेंड मास को सॉल्व करेंगे T, क्योंकि इस ब्लॉक पे ओनली फोर्स लग रहा है T और ये M2 इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। M2 इज M by L इंटू L माइनस X और एक्सेलरेशन है हमारा F अपॉन M। M कैंसल हो जाएगा, सो F इंटू L माइनस X डिवाइड बाई L। चेक करेंगे ऐसा कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल है, और हमारा आंसर C हो जाएगा। इसमें फ्रिक्शन से भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं कि टेबल पे एक चेन रखा हुआ है, कुछ पार्ट हैंगिंग है, शायद उस टाइप का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, हम आगे देख लेंगे, आप चेक कीजिए, होपफुली आपको ये क्वेश्चन बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सवाल बहुत जगह पे सर्कुलेट होता है और ये सवाल वेक्टर से ही बच्चा देखने लगता है। इस सवाल को फेमस सवाल है, कितनी बार बच्चे गलती करते हैं। इसको लॉज ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है वहां पे भी कंसिडर किया जा सकता है, इसको एज ए वेक्टर भी कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, अ मेटल स्फीयर इज हंग बाय अ स्ट्रिंग फिक्स्ड टू द वॉल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज शोन द फिगर, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, मतलब इसमें से एक ही इनकरेक्ट होगा, बाकी सारे करेक्ट होंगे। सबसे पहला तो मुझे ये करेक्ट दिख रहा है क्योंकि तीन वेक्टर है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और वेट। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्स का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। T प्लस R प्लस W इन वेक्टर फॉर्म शुड बी 0। अब सीधी बात है, अगर ये करेक्ट है तो C मुझे दिख रहा है कि इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। अब T का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, यहाँ पे T cos थीटा, और T का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, T sin थीटा। T cos थीटा इज इक्वल्स टू वेट के बराबर है, T sin थीटा इज इक्वल्स टू R के बराबर है। सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर लेंगे। जैसे सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा R अपॉन W।
तो r इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टेन थीटा, r इक्वल्स टू डब्ल्यू टेन थीटा, हमें ये ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगा। देन इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमें ये वाला मिल जाएगा। टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो सी भी करेक्ट है। ये इनकरेक्ट होगा, मैंने पहले बताया, क्योंकि वेस्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है और वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को स्ट्रिंग मास सिस्टम में कांस्टेंट रिलेशन अगर नहीं आ रहा होगा, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम कर सकता है। अदरवाइज अभी फिलहाल मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ जिससे आप टेंशन एंड एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। बाद में मैं कभी बहुत डिटेल में बात करूँगा उसके बारे में। मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क बोलते हैं, आप कांस्टेंट रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि कहीं से भी आप टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। यहाँ पे टेंशन अगर टी है या जहाँ पे डबल स्ट्रिंग होगा हम वहाँ से ले तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे टेंशन टी पेयर में, तो यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 2t और यहाँ पे भी टेंशन हो जाएगा 2t। ध्यान रखना है, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क बताता है समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन जो होता है ये 0 होना चाहिए। अब ये इतना डिटेल में अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में कभी और बात करूंगा। फिलहाल मैं मात्र इसको यूज करूंगा। तो ध्यान रखना है कि टेंशन इसमें डॉट प्रोडक्ट समेशन इसमें आप जाइए ही मत। आपको मैं सिंपल बताता हूं कि टी एन एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होना चाहिए हर जगह पे, मात्र आप इतना ध्यान रखिए। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड ले लूं, ठीक है, तो यहां पे दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है 2t इंटू ए, मतलब 2ta। अब सोचिए इस ए ब्लॉक का अगर टेंशन t है तो अगर इसका एक्सेलरेशन 2a होगा तब t इंटू 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2ta के बराबर होगा। तो ये मैंने बताया सेम होना चाहिए, तो अब सेम हो गया। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा और ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये अपवर्ड जाएगा विथ एक्सेलरेशन 2a। अब बना लीजिए आप फ्री बॉडी डायग्राम। सो ब्लॉक जो ए है, ब्लॉक ए का मास दिया है 2 kg, तो ये 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T और नीचे के तरफ यहाँ पे लगेगा mg का कंपोनेंट। सो mg 2g साइन 30 डिग्री और एक्सेलरेशन इसका है 2a अपवर्ड, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो t माइनस 2g साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2a लिखेंगे। ये 2 कट हो गया, t माइनस जी इक्वल्स टू 4a। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन इस वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे, यहाँ पे मास mb का 4 है तो 4g नीचे लगेगा, मीन्स इस ब्लॉक पे टेंशन 2t ऊपर लग रहा है, 4g नीचे लग रहा है और एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है। इसका इक्वेशन लिखेंगे 4g माइनस 2t इक्वल्स टू 4 इंटू 2a, 4 इंटू a, 4 इंटू a। चाहे तो हम 2 कट कर सकते हैं हर जगह से, सो 2g माइनस t इज इक्वल्स टू 2a। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन t माइनस जी इज इक्वल्स टू 4a, सेकेंड 2g माइनस t इक्वल्स टू 2a। t कैंसल हो रहा है यहाँ से, 2g माइनस जी, g इक्वल्स टू 6a, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g/6। सवाल में पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या है 2a, तो हमें चाहिए आंसर 2a, तो 2g/6 दैट इज g/3, सो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करेंगे ऑप्शन में है ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आया होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसको हम मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ते हैं, बहुत सारा सवाल इजीली बन जाता है इससे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो। कोई ट्रिक नहीं है ये,
कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, जो हमें स्प्रिंग मास सिस्टम में और मास पुली सिस्टम में हेल्प करता है क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने का। कभी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। देन ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का सवाल है, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं आंसर नहीं कर पाते हैं रेगुलर में, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, बट आप कर पाएंगे अगर मैं सिंपल आपको बता दूं। सवाल में क्या दिया है, इन द फिगर द फोर्स विथ विच द मैन शुड पुल द रोप टू होल्ड द प्लैंक इन द पोजीशन इज एफ इफ द वेट ऑफ द मैन इज 60 kgf, द प्लैंक एंड द पुली हैव नेग्लिजिबल मास दिया है, देन जी दिया है 10, तो फोर्स कितना होगा। ये देखिए बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पे अगर ये फोर्स F लगा रहा है तो यहाँ पे भी फोर्स F लगेगा, बट यहाँ पे फोर्स लगेगा 2F और यहाँ पे भी लगेगा 2F। सो अल्टीमेटली प्लैंक पे अगर देखेंगे, हम इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, मैन प्लस पुली का जो सिस्टम है पूरा का पूरा। आदमी नॉर्मल, आदमी पे नॉर्मल ऊपर लगेगा, आदमी नॉर्मल नीचे लगाएगा, इसके झंझट में पड़ेंगे ही नहीं। वो तब पढ़ते जब एक्सेलरेशन होता है इसका। सब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो प्लैंक पे 2F इधर लग रहा है, आदमी जो लगा रहा है वो F, एंड साथ में ये टेंशन वाला फोर्स F लग रहा है। तो ऊपर 4F लग रहा है और नीचे लग रहा है यहाँ पे mg, नीचे लगेगा मास mg। अब सवाल में देखना है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैंक शुड बी पुल बाय द रोप दिया हुआ है, द वेट ऑफ द मैन इतना, द प्लैंक एंड पुली नेग्लिजिबल मास। सिंपल है, यहाँ पे ऊपर के तरफ लग रहा है 4F, दैट इज इक्वल्स टू mg के बराबर हो जाएगा। सो 4F इक्वल्स टू मास दिया है 60 और इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, F इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाई 4, दैट इज 150 न्यूटन। ए आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं इस क्वेश्चन में। कभी फुर्सत में या नेक्स्ट DPP जब मैं डिस्कशन करूंगा लॉज ऑफ मोशन का, तो थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन में ट्राई करूंगा इंक्लूड करने का, क्योंकि ये जो सिस्टम यूज होता है, अब रियल लाइफ में बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आएगा ऐसा सिस्टम कहाँ यूज होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। 15 साल से मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं फेस कर चुका हूँ। एक बार याद आता है स्टोरी, कहीं पढ़ा रहे थे, शुरुआत की ही बात है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस था। एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ था, उसको मैंने बोट एंड मैन प्रॉब्लम दिया हुआ था, मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल था कि आदमी अगर जंप कर जाएगा बोट से 1 by 1, 2 लोग थे बोट पे, HCV का ही सवाल है, 28 नंबर आई थिंक ये क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर का। पहली बार एक आदमी जंप करता है, दूसरी बार दूसरा आदमी जंप करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बोट। सो बच्चा डायरेक्टली मुझे बोलता है सामने से, आई एम नेवर गोना जंप फ्रॉम द बोट इन माई इंटायर लाइफ, सो व्हाई शुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बात ये नहीं है कि मुझे इन चीज़ों की रियल लाइफ में कभी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, मैं क्यों पढ़ूँ, ये ऐसा नहीं है। आप ये सब टाइप के सवाल कर दें तो ऑब्वियसली एग्जाम में आएगा। दूसरी बात, साइंस लिया है तो थोड़ा सा तो लॉजिक सीखो, ठीक है, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल फील्ड में ही जाएंगे, तो हर जगह पे रट्टा से काम नहीं चलता है, लॉजिक लगता है। और अगर लॉजिक डेवलप नहीं हुआ तो हर एक काम किसी से पूछ करके करना पड़ेगा, करूँ या ना करूँ, ठीक है। आजकल तो चलो चैट GPT है, लेकिन जिस टाइम में ये सवाल मुझे पूछा गया था उस टाइम में, आज से 12 साल पहले की बात है, ये नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना चैट GPT था, गूगल था, गूगल सर्च करते थे। तो इसीलिए क्वेश्चंस बहुत सारा टाइप का पूछा जाता है और हम टीचर्स बहुत कुछ फेस करते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस डेली बेसिस पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द अरेंजमेंट शोन द एंड P and Q of an inextensible string move downward with स्पीड u। इसका स्पीड दिया है u, इसका भी स्पीड दिया है u। वेल नोन क्वेश्चन है, HCV बुक का, आप कैनामेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का, आई थिंक ऑब्जेक्टिव 2 या ऑब्जेक्टिव 1 में ये सवाल दिया हुआ है, और बहुत सारे किताब में आपको ये सवाल दिख जाएगा। इसको एक तो कॉन्स्टेंट रिलेशन से कर सकते हैं, साथ में मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से भी कर सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से जाता हूँ। मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क वाला जो मैंने अभी लिखा था कि समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, एट द सेम टाइम टेंशन एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है।
फिलहाल आप इतना जानिए, कभी डिटेल में बात करेंगे। सो अगर इसका वेलोसिटी u है और इसका वेलोसिटी अगर सपोज v है अपवर्ड, इस v का एक कंपोनेंट आएगा इधर v cos थीटा, और जो वेलोसिटी इसका होगा वही वेलोसिटी इसका होगा, क्योंकि जिस स्पीड से आप स्ट्रिंग को पुल करेंगे उसी स्पीड से ये जाएगा, और सेम इज एप्लीकेबल इन द राइट साइड ऑल्सो। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, v cos थीटा इज इक्वल्स टू u, v इक्वल्स टू u अपॉन cos थीटा। एक लाइन में आंसर हो रहा है, और यहाँ पे सवाल में जिसको मैंने u लिया है उसको v दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा सिंबल चेंज कर लीजिए, v डैश, इसको v डैश कर लेंगे, और जो u लिखा है इसको हम v कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर v अपॉन cos थीटा, और ये डी आंसर हो जाएगा। वन लाइन में आंसर आ गया इसका। ठीक है, बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है ये भी मैं बता दूं। बच्चा इसका अगर u है तो ये भी बच्चा क्या करता है, इधर u लेता है, ये भी u लिया, u का कंपोनेंट लेता है, ऊपर में बच्चा लिखता है कि ऊपर के तरफ इधर आ जाएगा 2u cos थीटा, और दैट इज वेलोसिटी v। और ऑप्शन में अगर देखेंगे या 2u या v तो ये भी दिया हुआ है। ठीक है, बट ये रॉन्ग है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कांस्टेंट रिलेशन इस तरीके से वर्क नहीं करता है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इतना ही था आज के लिए। आई थिंक 7-8 क्वेश्चन होगा ये, और बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है सबके सब। मैं ट्राई करूंगा इसको जितना जल्दी से जल्दी डालने का, मैं डालता हूं। कोई भी बच्चा अगर इसको वीडियो को देखेंगे, अगर आप इसमें अगर जो भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे उसको आप कमेंट करके बताइए, या आप ये भी बता सकते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम में आपको ज़्यादा दिक्कत होता है, उस टाइप के मैं क्वेश्चन डालूंगा। मैं एडवांस के क्वेश्चन सेपरेटली डालूंगा। एडवांस का क्वेश्चन 10-15 नहीं डिस्कशन कर सकते, या इवन 7-8 भी एक साथ डिस्कशन करने में बहुत टाइम जाता है, बहुत डिटेल में रहता है। तो मैं ट्राई करूंगा एडवांस लेवल के क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन एट अ टाइम डालने का। मोस्टली यूरोप में से ऐसी कुछ बुक्स हैं, HCV के जो कुछ फिल्टर्ड क्वेश्चन हैं जो एडवांस के लिए एप्लीकेबल है, या जनरली एडवांस के PYQ के कुछ क्वेश्चंस, वैसे टाइप के मैं क्वेश्चन डालूंगा जो 1 और 2 क्वेश्चन होगा। बट मैं जब भी जनरल प्रैक्टिस करूंगा मैं, तो मैंने DPP जो मैं मेरे बच्चों को देता हूं उसमें से कुछ क्वेश्चन में शॉर्ट करके डिस्कशन करूंगा। अब रही बात JEE मेंस PYQ, तो 5000 के आसपास क्वेश्चन है। मैं बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन उसमें से नहीं करूंगा। जो भी मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन लगेगा, चाहे वो कैलकुलेशन लेवल पे ही क्यों ना हो या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्यों ना हो, मैं JEE मेंस के वैसे ही क्वेश्चन केवल डिस्कशन करूंगा। नीट के भी जो थोड़े ढंग के क्वेश्चन होंगे वैसे क्वेश्चंस मैं करूंगा। नीट में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, 2000 के आसपास सवाल है। यदि मुझे कभी पूरा 100% PYQ सॉल्व करना रहेगा नीट का या JEE का, तो वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। बट फिलहाल मैं ये ट्राई करूँगा कि किसी भी टॉपिक सब टॉपिक का 5 से 10 क्वेश्चन पिक किया जाए, 5 मिनट में उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके बच्चों को थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए, सो दैट कि बच्चा इजीली उस टॉपिक को कवर कर पाए अपने लेवल पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।